स्वागत है। देखिएगा पूरा हफ्ता चला गया है, हमने कोई भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो नहीं डाली है। किसी काम की वजह से हम बिजी थे तो इसलिए कोई भी पोस्ट मार्केट की नहीं कर पाए, पर हमने जो भी ट्रेड्स लिए है उसकी शॉर्ट वीडियोस आज डाल दी है, आप जाकर के देख सकते हैं। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे पूरा ओवरऑल वीकेंड में, जैसे जैसे वीकेंड में चला, कहाँ कहाँ पर ट्रेड्स बने, वो सब हम एक ही वीडियोज़ में देखेंगे। और किन स्ट्रेटजीज़ पर हमने वर्क किया था ये सभी हम देखेंगे, किन स्ट्रेटजी से हमें ट्रेड मिला और कितना टारगेट, सभी कुछ देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। 5 अक्टूबर तक का हमने एनालिसिस कर रखा था, हम 6 अक्टूबर से कल 13 अक्टूबर तक का एनालिसिस करेंगे। देखिएगा 6 अक्टूबर का एनालिसिस करते हैं हम कि मार्केट में गैप ओपनिंग क्यों हुई और मार्केट ने कहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, और फिलहाल हम 13 तारीख का सबसे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। 6 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक का, फिर हम 13 अक्टूबर तक का भी करेंगे। देखिएगा बाज़ार थोड़ा सा ट्रैप पर चलता है। बाज़ार थोड़ा सा ट्रैप पर चलता है कि बाज़ार में थोड़ा बहुत रिटेलर्स और ऑपरेटर्स जो अपने सेलर्स होते हैं वे भी ट्रैप होते हैं। तो 5 अक्टूबर में देखिएगा क्या हुआ। 5 अक्टूबर में सेलिंग साइड में मार्केट था, लगभग 11 बजे से लेकर के और लास्ट तक मार्केट सेल साइड में था। तो सभी को ये लग रहा था कि मार्केट यहाँ से डाउन चला जाएगा, लेकिन मार्केट ओवरऑल अपोजिट चलता है, जो रिटेलर सोचता है उसके हिसाब से नहीं चलता है। मार्केट यहीं से गैप अप ओपनिंग हुई और फिर इनका सभी का एसएल लेते हुए मार्केट ऊपर निकल गया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश था। जो बड़े टाइम फ्रेम में देखें, क्योंकि ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है, यदि 1 आवर में देखते तो ये एक इन्वर्टेड हैंड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट में बुलिशनेस दिख रही थी। फिर मार्केट में देखिएगा लास्ट में जब ये 6 तारीख में देखिएगा, यहाँ पर हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये वाली। तो यहाँ पर सबको लग रहा था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से अब ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है, पर मार्केट ने देखिएगा इनको भी बाहर निकाल दिया एक ही झटके में, बड़े अच्छे से एसएल लेता गया। थोड़ा सा रिकवरी दिखाई, लेकिन फिर से यहाँ पर ट्रैप बना करके नीचे गिरा दिया और कॉल राइटर्स को अच्छा खासा मुनाफा दिखा दिया। जब रिटेलर्स को लगा कि हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, तो अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग करके मार्केट ने इन सभी का एसएल निकाल दिया। ये देखिएगा, ये हम 10 तारीख का बाजार देख रहे हैं। पूरा अपोजिट मार्केट, पहले गैप अप ऊपर की तरफ निकल गया, फिर गैप डाउन, फिर नीचे की तरफ निकल गया, फिर गैप अप, फिर ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब पहले बियरिश, अगले दिन बुलिश, फिर बुलिश, फिर अगले दिन बियरिश। देखिएगा यहाँ पर बियरिश, फिर अगले दिन बुलिश हो गया। कुछ थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, उस वजह से भी थोड़ी सी बैड न्यूज़ चल रही है, तो इस कारण मार्केट में ज़्यादातर सेलिंग की तरफ थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है। बड़े प्लेयर्स धीरे 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 सेलिंग कर रहे हैं, और डीआई अपने हैं कभी कभी बाइंग करते हैं, कभी सेलिंग करते हैं। फिर 11 तारीख का बाजार देखिएगा, रेंज बाउंड मार्केट रहा, छोटे मोटे यहाँ पर भी ट्रेड मिले हमने, पर हम ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर कितना अच्छा से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था और मार्केट लगातार सपोर्ट ही लेता रहा। फिर मार्केट का 13 तारीख का बाजार देखते हैं। बाजार देखिएगा यहाँ पर अच्छे से गैप अप ओपनिंग हुई, फिर स्लाइड सा बेरिश मूवमेंट दिखाया, बहुत ही अच्छे से यहाँ पर एक रेंज में चल रहा था बाजार। हम 13 तारीख का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे बेस्ट तरीके से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा डाटा 13 तारीख का याद है, पूरा ही याद है वैसे। बाजार में गैप डाउन ओपनिंग हुई, तो ये सभी के सभी पुट राइटर्स थे, इन सभी को मार्केट ने यहाँ पर जो मार्केट को बुलिश देख रहे थे, यहाँ पर इनको बहुत ही तकड़ा झटका लगा, क्योंकि मार्केट 140 के आसपास पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन चला गया था।
ये देखिएगा, हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं, ये लास्ट क्लोजिंग है और मार्केट देखिएगा यहाँ तक आया 130, 103, 140 के आसपास, 150 पॉइंट्स चला गया था डाउन। फिर मार्केट में स्लाइड से रिकवरी हुई, तो सभी को ये गैप दिख रहा था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ का गैप फील करे मॉर्निंग में ही। पर ओवाई डिकोडिंग थ्योरी हमारी ये बता रही थी कि मार्केट जो है, कॉल राइटर्स बढ़ रहे हैं लगातार। मार्केट में ग्रीन कैंडल बन रही थी, धीरे 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 मार्केट में पुट राइटर्स ने स्लाइड्स ऑफ पुट राइटिंग स्लो की 19,700 पर, 19,700 पर जो है 19,800 से 19,750 और 19,750 से 19,700 पर, मतलब कि 800 से नीचे की तरफ मार्केट में कॉल राइटिंग बढ़ने लगी। कॉल राइटिंग बढ़ने लगी मतलब कि मार्केट में बुलिशनेस स्टार्ट हो गई, सॉरी बियरिशनेस। सो बाज़ार में जब यहाँ पर ट्विज़र टॉप बना, सॉरी स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, तो मार्केट देखेंगे यहीं से ही बियरिश हो गया। और हमने यहाँ पर सभी लेवल्स जो है फाइंड आउट कर रखे थे, पर वो रिमूव कर दिए हैं। और 19,820 का लेवल था हमारा, जहाँ तक बाज़ार नहीं गया 19,850 तक गया, पर हमारा 19,820 का लेवल था, बाज़ार यहीं से ही गिर गया। सो बाज़ार में जो है कैसे कैसे हमने ट्रेड बनाया ये सब हम देखेंगे। पहले हम फिर से लाइन ड्रॉस कर लेते हैं जहाँ पर हमने सभी लाइंस को रिमूव कर दिया था। ऐसे हमने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ कर रखा था, इन लाइंस को मैंने आगे तक बढ़ा रखा था। एक लेवल 19,705 पर था, ये वाला, जहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रॉफिट बुक किया था। इस तरह की लाइंस थी हमारी, चाहे तो आप शॉर्ट वीडियोस में जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि यहीं पर ही जो है ऑपरेटर्स गेम्स चलते हैं। जो साइकोलॉजिकल लेवल है वही हमारी स्ट्रेटजी है। जिन साइकोलॉजिकल लेवल पर मार्केट पोज लेता है, जिन स्ट्राइक प्राइस पर ऑपरेटर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं, वहीं पर ही हम ओवाइस का डाटा ट्रैक करते हैं ऑप्शन चेन से, और फिर हम वहाँ पर अपनी थ्योरीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट देखते हैं। आइए दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रॉब्लम आ गई थी। सो मार्केट में देखिएगा ट्रैप कैसे बनाया 13 तारीख में, आप पूरा का पूरा मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फिब लेवल ड्रॉ कर रखे थे, टॉप टू बॉटम टू टॉप, क्योंकि मार्केट का हमको यहाँ पर बुलिशनेस दिख रहा था। मार्केट का देखिए 0.5 0.6 लेवल पर ही हमारा टारगेट था। हमारा टारगेट 0.5 और 0.6 लेवल ही था, क्योंकि मार्केट जो है कहाँ तक आ सकता है डाउन, हमने ये फाइंड आउट कर रखा था अकॉर्डिंग टू फिब लेवल्स। सो हमने यहाँ पर 19,674, 19,670 इसी के आसपास का हमने एक टारगेट सेट कर रखा था कि मार्केट यदि नीचे आएगा तो हम 0.5 लेवल पर ही अपना बुक कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को बनाया अकॉर्डिंग टू ओवाई थ्योरी एंड फिब लेवल्स को फाइंड आउट करके यहाँ पर, क्योंकि इसकी वीडियोज़ आप जा करके शॉर्ट वीडियोज़ में जा करके देख सकते हैं। हमने इसको यहीं पर ही बुक कर लिया 0.5 लेवल पर भी। फिर मार्केट दोबारा से नीचे आया, 0.6 लेवल से सपोर्ट लेने लगा। जब यहाँ पर छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनने लगी, तो हमने यहाँ पर फिर से एक जो है बुलिश ट्रेड को फाइंड आउट किया कि हम एक बुलिश ट्रेड लेंगे यहाँ पर, और उस ट्रेड को हमने यहीं पर ही थोड़ा सा जा ऊपर गया 19,704 705 के आसपास ही उसको बुक कर लिया था 19,700 पर ही, क्योंकि यहीं पर ही मार्केट का एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन था। यहाँ पर हमने इसको बुक कर लिया था। ये आप अगर छोटा सा सेल के साथ हम यहाँ पर देख रहे थे। फिर हमको मार्केट को यहाँ पर बेरिश देख रहे थे कि मार्केट हो सकता है एक बार ट्रैप बनाए। तो जितने भी कॉल के बायर्स हैं, इन जो यहाँ पर कॉल को बाय करके ऊपर तक आए हैं, जो कि पुट के राइटर्स भी हैं, जो मार्केट को पुट को राइट करते हुए ऊपर की तरफ आए हैं, तो यहाँ पर उनको सभी को ट्रैप कर सकता है बाजार। इसलिए हमने यहाँ पर जब इसका ब्रेकडाउन होगा 19,770 का, तो हम यहाँ पर एक सेल साइड का ट्रेड बनाएंगे, क्योंकि इन सभी की एसएल को हम प्रॉफिट में ले लेंगे।
इन सभी का एसएल को एंड करते हुए मार्केट हो सकता है नीचे जाए। फिर हमने मार्केट का वर्ल्ड मार्केट का सेंटीमेंट देखा कि वर्ल्ड मार्केट कहाँ पर ओपन हो रही है, एफटीएससी, सीएससी, यूके 100, ये सभी का हमने एक बार सेंटीमेंट देखा। तो ये स्लाइड से फ्लैट ओपनिंग दिखा रही थी और जैसे ही मार्केट का ये बड़ी स्क्रीन कैंडल बनी, देखिएगा यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया पूरा 12-15 और ये 12-20 कैंडल जो है, क्योंकि जो है 12-5 से लेकर के 12-10 से लेकर के 12-15 तक जो है सेंटीमेंट पता चल जाता है वर्ल्ड मार्केट का, और 12-15 से लेकर के 12-25 तक पूरा हम आपको बताएंगे। जो ये 12-20 कैंडल है, ये पूरा का पूरा ऑपरेटर गेम है, ऑपरेटर गेम है। इसको पहचानने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज होनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा चालाक है। जो ऑपरेटर होते हैं वो इसी पल का इंतजार करते हैं कि मार्केट में कब हमको बहुत बड़े लेवल पर ख़रीदारी का मौका मिल जाए, जो कि कम प्राइस पर मिले उनको और ज़्यादा प्राइस पर बेचने का मौका मिले, या जो राइट करना है, जैसे कि पुट को राइट करना है तो पुट का प्राइस हाई लेवल पर मिलेगा, जो कि यहाँ उसको ऊपर जा कर के में दोबारा से बाय कर लेंगे, क्योंकि वो सेल करेंगे पहले फिर ऊपर जा कर के बाय कर लेंगे। सो मार्केट को बहुत ही ज़्यादा चालाकी से देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मार्केट करता कैसे है ट्रैप। मार्केट में देखिएगा यहाँ पर जब होल्ड कर रहा था तो मार्केट को होल्ड इसलिए कराया जा रहा था कि मार्केट का जो है ओवरऑल सेंटीमेंट देखना है कि वर्ल्ड मार्केट का ओपनिंग कहाँ पर होगी। इसलिए बाज़ार हमेशा 12 बजे से लेकर के 12:30 के आसपास जो है छोटा मोटा साइडवेज हो जाता है। तो जब मार्केट का पता लगा वर्ल्ड मार्केट का कि मार्केट जो है फ्लैट ओपनिंग और थोड़ी सी पॉजिटिव ओपनिंग होगी, तो मार्केट देखिए टर्न करा दिया पूरा का पूरा। जहाँ पर हम बियरिश देख रहे थे मार्केट को, वहीं पर ही मार्केट को बुलिश दिखा दिया। तो हम जब तक पहचानते तब तक मार्केट में 2 ग्रीन कैंडल बड़ी बड़ी बन चुकी थी, तो हमने यहाँ पर इस ट्रेड को कैच किया और ऊपर तक हम मार्केट को 19,820 तक बाज़ार को देख रहे थे कि 19,820 तक जाएगा, पर मार्केट 19,805 तक ही गया, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, ये वाला रेजिस्टेंस जहाँ से बाज़ार रेजिस्टेंस ले रहा था, तो बाज़ार ने दोबारा से रेजिस्टेंस वहीं से लिया। फिर हमने सेल साइड का ट्रेड नहीं बनाया, हमने 3 ट्रेड्स बुक किए और हम मार्केट से एग्जिट हो गए, क्योंकि मार्केट जो है हो सकता है अब जो लास्ट में ओवाइस किस तरह पोजीशन बनाएंगे, किस तरह पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये सब हम नहीं देख सकते, क्योंकि 2 बजे के बाद मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर डाउन अप डाउन होता है। तो ये 3 ट्रेड्स हमारे सक्सेसफुल ट्रेड्स रहे। आई थिंक आपको हमारी एनालिसिस समझ में आई होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी डाटाबेस एनालिसिस होती है। बहुत ही ज़्यादा हम कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई चार्ट पैटर्न ज़्यादा देखते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल मार्केट को देखते हैं, उसमें हम ट्रैप पहचानते हैं और उस हिसाब से हम ट्रेड्स को इनिशिएट करते हैं। सो आई होप आपको लर्निंग वीडियो समझ में आई होगी। आगे हमको टाइम मिलता रहेगा तो हम यहाँ पर भी आपको कुछ थ्योरीज़ पर, कुछ इंडिकेटर्स पर आपको बताएंगे, जो हम पर्सनली यूज़ करते थे पहले, पर फिलहाल हम जो है डाटा बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। तो जिनसे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करनी है, जिसकी मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग भी कर सकता है। तो इस